सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम रक्षाबंधन के पावन पर्व की चर्चा कर रहे हैं। कब है रक्षाबंधन? कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, तो 8 तारीख को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 तारीख को है। तो इस विषय पर विशेष चर्चा है। तो इसमें एक यही बात है कि श्रावणी उदयाम विदितव्यम। कुल मिलाकर के श्रावणी पर्व जो होता है, अर्थात रक्षाबंधन का जो पर्व होता है, वो उदया तिथि में ही लिया जाता है। और श्रवण नक्षत्र से युक्त जब पूर्णिमा होती है तब उसी में किया जाता है। तो इस वर्ष 8 तारीख को दोपहर 1:25 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया में नहीं है, मध्याह्न में भी नहीं, मध्याह्न के बाद शुरू हो रही है। इसलिए इसकी पूरी की पूरी जो मान्यता है वो 9 तारीख को होगी। हाँ, लेकिन जो लोग सत्यनारायण का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन लोगों को अपना व्रत और सत्यनारायण का कथा का सुनने का जो कार्य है उनको 8 तारीख कर लेना है। और जिनको रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, भाई बहन इत्यादि का जो टीका राखी इत्यादि बांधने का जो कार्य है वह 9 तारीख को ही होगा। 9 तारीख को जो पूर्णिमा तिथि है वो दोपहर में 1:25 तक रहेगी। और श्रवण नक्षत्र जो है तो 3:26 तक रहेगा। अलग अलग पंचांगों में थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, उसमें आधा 1 घंटे का अंतर आ सकता है। इसलिए उसको स्थानीय पंचांग का समय के अनुसार से आप लोग कार्य करेंगे। हमने जो काशी के जो पंचांग हैं उनके समय के अनुसार आपको ये बात बताने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के पूर्णिमा 1:25 तक है। तो रक्षाबंधन का जो सबसे शुभ समय है तो दोपहर 1:25 तक ही है। आप प्रातः सुबह से ही शुरू हो जाइए और 1:25 तक अपना काम कर लीजिए। अगर कदाचित कुछ लोगों का छूटता है, दूर आना जाना पड़ रहा है, तो 3:26 तक श्रवण नक्षत्र है, उनको भी उसी प्रकार का लाभ मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर उतना जो पुण्य का कार्य है वो नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पहले ही उस राखी को अपने घर में भगवान को चढ़ा दीजिए। और जब आपकी यात्रा शुरू हो तो राखी ले चले जाइए और वहाँ बांधिए। फिर आपको समय बंधन का कोई दोष नहीं लगेगा। तो आपको रक्षाबंधन का पूर्ण लाभ मिले, इसका जो शुभ फल होता है वो प्राप्त हो, तो सबसे सर्वोत्तम समय 1:25, मध्यम है 3:26 और फिर इसके बाद सामान्य समय है। तो सामान्य भी हमारा सर्वोत्तम मध्यम जैसा ही फलदायी हो। इसी के लिए जब आप सुबह स्नान करें तो उसी समय रक्षा जो है वो रक्षा सूत या राखी जो है भगवान को अर्पित कर दें और जब जाएं तो उसको लिए जाएं। तो आपको सर्वोत्तम समय वाला ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने सर्वोत्तम समय पर ही आपने वो रक्षाबंधन भगवान को भेंट कर दिया था। इसलिए आपका कार्य वो उसी शुभ मुहूर्त का ही माना जाएगा। अब कुछ खास बातें हैं कि इसमें ऐसा क्या करें। इस बार शनिवार को पड़ रहा है। शनिवार, श्रावण और श्रवण और पूर्णिमा, ये 4 महायोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसमें जो सभी वेदों की शाखा वाले हैं सभी का है। तो इस दिन जो खास बात है, तो अगर आप शमी के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में दूध और काली तिल मिला करके चढ़ाते हैं और वहाँ घी का दीपक जलाते हैं, फिर भाई को आप रक्षा बांधते हैं, इससे आपके भाई के जीवन की जो कंटक हैं, जो समस्याएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो सदा सर्वदा के लिए दूर होंगी। इसलिए इस योग का, क्योंकि शनिवार और श्रवण है और श्रावण का महीना भी है और पूर्णिमा भी है, तो यह प्रयोग जरूर करिएगा। और जो ऐसे कोई भाई बहन हैं जिनमें आपसी बड़ा मतभेद है, अब आजकल तो सरकार का नियम भी हो गया कि मायके के संपत्ति में भाई बहन का भी होता है, तो बहुत सी बहनें बहुत भटक चुकी हैं और वो लोग मुकदमा लगा दी हैं, तो बड़ा विवाद चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग रिश्ते को निभा रहे हैं, तो उनके रिश्ते में मिठास आ जाए, ये कड़वाहट दूर हो जाए, उनको भी इस दिन प्रयोग करना है। क्या करेंगे? आटे के 5 दीपक बनाएंगे और उनमें थोड़ी थोड़ी काली तिल, थोड़ा थोड़ा गुड़ का टुकड़ा, 1-1 लौंग डाल करके और तिल के तेल से वो दीपक ले जा करके, एक दीपक बरगद के नीचे, एक पीपल नीचे, एक शमी के नीचे, एक अपने पूजा स्थान पर, एक शिव मंदिर पर, जिसके माध्यम से जो कटुता है, मन मुटाव है, वो दूर होगा और भाई बहन का आपसी प्रेम अच्छा होगा।
स्वास्थ्य रक्षा के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि इस दिन आप शमी के वृक्ष में और पीपल वृक्ष में शहद जरूर चढ़ाएं और 5 पान के पत्ते और 5 लौंग भेंट कर, इससे भाई का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मतलब सीधे सीधे है कि हर बहन अपने भाई की रक्षा चाहती है, उन्नति चाहती है। तो कुछ ये छोटे मोटे जो उपाय हैं इनको करके इस पावन पर्व का और अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। इस बार वैसे भी भद्रा नहीं है तो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त मिल गया है, तो शुभ का पूरा फल आपको प्राप्त हो, इसलिए जिज्ञासा से हमने बताने की कोशिश की है और आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। यह पावन पर्व आपको मंगलमय हो। जय श्री राम।